आगे भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। बहुत सुंदर बात। भगवान यहाँ एक तुलनात्मक बात करते हैं, जिससे सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, कर्म में आसक्ति रख के अज्ञानी लोग को जैसे ही कर्म ही प्रमाण से करते हैं, आसक्ति बिना विद्वान लोकपण लोक संग्रह की इच्छा रखते ही इसी प्रमाणे कर्म करे तो फिर कर्म की महिमा ही रहेगी। आसक्ति, आसक्ति से ही अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग, लोभी लोग कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म कुर्वन्ति भुञ्जाय, केवल भोजन के लिए, केवल प्राप्ति के लिए, केवल संग्रह वृत्ति के लिए वही कर्म करते हैं। कुछ भी कर्म करे तो वो पूछेंगे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी मिलेगा, परंतु जहाँ नहीं मिलेगा वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो कुछ पाने के लिए ही चाहते हैं, जहाँ कुछ प्राप्ति नहीं होती है वो करते ही नहीं। इसीलिए उदाहरण देते हैं भगवान, सक्तः कर्मणि अविद्वांसः, अविद्वान लोग को जैसे कर्म में आसक्ति रखते ही यथा कुर्वन्ति कर्म करते हैं, कुर्यात विद्वान तथा असक्तः, जो विद्वान लोग ऐसे ही अनासक्ति भाव से लोक संग्रह की इच्छा रखते ही करते हैं। लोक संग्रह क्या है? लोक के कल्याण के लिए, समाज की उत्कर्षता के लिए। इसीलिए उन्नति पथ में जाने के लिए ही विद्वान कर्म करते हैं, परंतु निज स्वार्थ खातर अज्ञान लोग कर्म करते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी में इतने फर्क है, जो अपने स्वार्थ को ही पूर्ण करने के लिए जेन केन उपायेन कर्म करते हैं और अपने स्वार्थ को ही पूर्ण करके ही आनंदित होते हैं। परंतु विद्वान लोग कर्म करते हैं, परंतु निज स्वार्थ के लिए नहीं। लोक संग्रहित है, समाज की कल्याण के लिए कर्म करते ही उनको आनंद ही आता है। आनंद दोनों में है, एक स्वार्थ में आनंद है, एक परार्थ में आनंद है। इसीलिए जो ही परार्थ को ही ध्यान में रखते ही कर्म करते हैं, वो ही परमार्थ को पाते हैं, परमात्मा को पाते हैं। परंतु जो स्वार्थ को लेते ही कर्म करते हैं, वो ही स्वार्थी होते हैं, वो ही दुखी होते हैं। क्योंकि जियो और जीने दो, स्वात्म सुखाय
और जगत हिताय, वो दोनों को ही समाज में संतुलित रखते ही जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उनकी मानवीयता को लेके ही जिएगा तो फिर आत्मा के कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। उसमें किसी का ही दुख नहीं है। परंतु आज किसी भी क्षेत्र में जाओ, स्वार्थ लोग बहुत होते हैं। आज धर्माचार्य बहुत हैं, परंतु लोगों को धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। राजनेता बहुत हैं, परंतु राज्य में सुशासन अभी बहुत मुश्किल है। शिक्षा अनुष्ठान बहुत हैं, परंतु अभी शिक्षा बहुत प्रदूषित है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में जाके देखो, सब में मिलावट है, सब में प्रदूषण है, सब में कुछ ना कुछ आपको ही कमी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जीवन में अच्छे करना हो तो थोड़ा सा ही परमार्थ को परमात्मा को परम सेवा को परम तत्व को ध्यान में रखते हुए ही जीवन जियो, फिर देखो जीवन में क्या आनंद है।